फैज साहब को जेल हुई थी, फैज थी राह सर बसर, लेकिन हम जहां पहुंचे कामयाब आए। तो अब देखिए ना, थोड़ा सा भी कोई क्रांतिकारी टाइप का शायर हो या थिंकर हो, विचारक हो, पता नहीं क्यों उसके पीछे ये दुनिया पड़ जाती है। गालिब को देखिए, जहां तक मुझे याद आ रहा है 1835 के आसपास की बात है कि एक फ्रेजर नाम के दिल्ली रेजिमेंट के एक बड़े अफसर थे जिनकी हत्या गालिब के समय, और जब छानबीन अंग्रेजी हुकूमत ने की तो पाया कि जो नवाब शमशुद्दीन थे और उनके कोई सैनिक ने मिल करके उनकी हत्या की थी। अब सरकारी जो महकमा था उस वक्त का, वो किसी को भी पकड़ करके उस पर मुकदमा चला करके अगर उसको फांसी उसी देनी है तो दे देता था, साक्ष्य इकट्ठे कर लिए जाते थे। तो कुछ लोगों का कहना है कि गालिब साहब का और नवाब साहब के बीच के जो संबंध थे वो बड़े तनावपूर्ण थे। तो उस समय गालिब को लेकर के ये बात कही गई कि गालिब ने ही अंग्रेजी रेजिमेंट के जो सारे अफसर थे उनको कुछ साक्ष्य दिए थे जिससे कि नवाब शमशुद्दीन की फांसी हुई थी। हालांकि ये बात गलत है। इतना ऊंचा शायर ऐसी, कहते ना कि दर्द टाइप का काम नहीं कर सकता। तो फैज साहब को बदनाम करने की कोशिश की गई। गालिब को उनके समय में कहा गया कि नवाब के हत्यारे हैं एक तरह से, जब उनको नवाब को कश्मीरी गेट के सामने सभी के सामने फांसी दी गई थी। तो ये तो सिलसिला रहा है। लेकिन फैज साहब का पुनः मैं शेर याद दिलाता हूं कि फैज थी राह सर बसर, लेकिन हम जहां पहुंचे कामयाब आए।